नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का नई वीडियो में। और नई वीडियो में हम चर्चा करेंगे अधीनस्थ बोर्ड लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के पेपर की चर्चा करेंगे, जो अपने पास में बाइलिंगुअल अवेलेबल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है पेपर। और इसके 20 क्वेश्चन का आज अपन डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चन के साथ में इनके ऑप्शंस पे भी नज़र रखेंगे कि किस ऑप्शन से अपना अगला क्वेश्चन अपना किस ऑप्शन से बन सकता है। तो 20 क्वेश्चन को अगर हम अच्छे से तैयार कर ले तो अपना अगले जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो मैक्सिमम इन्हीं पेपर से आते हैं। लेकिन अगर हम ऑप्शन को भी अगर ढंग से कर लें तो अपने आने वाले पेपर ईजी हो सकते हैं। और इस वीडियो से आप ये जान पाएंगे कि आपकी तैयारी एक्चुअल में कैसी चल रही है। आप यूट्यूब पे आके कहीं गुमराह तो नहीं हो रहे, ठीक है। और आप अपनी प्रिपरेशन चल रही है उसका लेवल चेक कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। हम आपको पूरा जो भी 20 क्वेश्चन है उनका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट दे रखा है, उसको पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कि ये दे रखा है, इंफॉर्मेशन इज मोर पावरफुल देन फिजिकल टेक्नोलॉजी एंड इट फॉर्म द इनविजिबल लिंक दैट काइंड ए सोसाइटी टुगेदर। हु कोट दिस स्टेटमेंट, यानी ये जो स्टेटमेंट अपने पास में दिया गया है ये किसने कहा है। तो पहले आंसर पे चलते हैं। आंसर है विलियम ई हलाल, इसने कहा है दोस्तों। ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो इससे क्वेश्चन का सोल्यूशन यही है। 8 या 10 अपने पास स्टेटमेंट है, उनके अपन डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट जो अपनी वीडियो होंगी उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे, तो अपना ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाने वाला है। तो मैं ऐसी वीडियो जरूर लेकर आऊँगा आपके लिए। इसके अलावा बात करते हैं, इसके अंदर एक ऑप्शन डी है ई नेल मैग्नन, उसकी बात करते हैं। ये इनका जो जिक्र होता है तो ये क्यों होता है दोस्तों। ये थे जो अपनी एक बुक थी सीसी का जो 7वां एडिशन था, उसके जो 1987 में है, उनके ये एडिटर थे। और उनके साथ में एक सितारा मैया था और एक गोपीनाथ। इनके साथ में इन्होंने एडिटिंग करी थी 7वां जो संस्करण आया उसकी दोस्तों, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, रंगानाथन ने बनारस में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय शैक्षणिक सम्मेलन में एक मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष प्रस्तुत किया, ठीक है। तो आपको इसको याद यूँ रखना, मॉडल लाइब्रेरी एक्ट और फर्स्ट ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इन दोनों टर्म को आप याद रखना। दोनों का कनेक्शन सीधा 1930 से, यानी जो मॉडल लाइब्रेरी एक्ट है वो किस में प्रेजेंट किया गया था, ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में, जो 1930 में हुई थी उसके अंदर प्रेजेंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1930। दोस्तों 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से अपन एक दो बातें छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। 1931 में से आपको याद करना है, मैंने पहले बताया आपको जो ईयर वाले क्वेश्चन है उनको याद करने के लिए मैं एक सीरीज़ लेकर आया हूँ, गोल्डन ईयर सीरीज। उसके अंदर आपको मैंने कुछ ईयर के बारे में बता दिया, और भी बताऊंगा, लेकिन अपन सीधा से 1931 की बात करते हैं। 1931 के अंदर क्या हुआ था, अपना जो 27 दिसंबर 1931 को एम डेवे थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, पहला पॉइंट। दूसरा, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस वो बुक के रूप में प्रकाशित हुई थी। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन उसकी स्थापना हुई थी। 1931 में आपको 3 बातें याद रखनी है। 1930 में अपन ने बता दिया मॉडल लाइब्रेरी एक्ट, इसको प्रस्तुत किया गया। 1933 के अंदर आईएलए बना दोस्तों। और आईएलए के साथ में एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि के.एम. अब्दुल्ला है, उनको इंपीरियल लाइब्रेरी का पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया। 1937 के अंदर संदर्भ सहायक पद पे नियुक्ति मिली किसी व्यक्ति को मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर, आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। फिर बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अपने पास में दे रखा है कि राजस्थान राजकीय हरिश्चंद्र सार्वजनिक जिला पुस्तकालय, राजकीय सुमेर सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय, राजकीय सरस्वती मंडल पुस्तकालय और राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय, इनकी अपने को जगह बतानी दोस्तों। तो सीधा सीधा है, जो अपना हरिश्चंद्र सार्वजनिक पुस्तक मंडल है वो झालावाड़ के अंदर है, सुमेर सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय जोधपुर में है, सरस्वती मंडल पुस्तकालय है वो आपका उदयपुर के अंदर है, और ये महाराजा है ये आपका जयपुर में। तो आपको इस तरह से याद रख लेना है। ये RSM SSB के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक याद रखना, अगर आप DSSB या UGC नेट पे जा रहे हैं तो सरस्वती महल लाइब्रेरी है वो आपकी तंजौर में है, उसका आपको याद रख लेना है। फिर बात करते हैं, हाँ इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय है जयपुर वाला, इसकी स्थापना तो 1652 के अंदर ही हो चुकी थी। तो इसको भी आप याद कर लें थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन अपने से पास में है कि इन विच 5-year प्लान ऑफ कंट्री यूजीसी हैज़ डन द प्रोविजन ऑफ प्रोवाइडिंग रिप्रोग्राफिक सर्विसेज टू सेव टाइम ऑफ रिसर्च साइंटिस्ट एंगेज इन डूइंग देयर रिसर्च इन एकेडमिक लाइब्रेरीज, यानी साइंटिस्टों का टाइम बचाने के लिए ये रिप्रोग्राफिक सर्विस किस 5-year प्लान के अंदर शुरू की गई थी। तो ये था अपना 6th 5-year प्लान था, 6ठी पंचवर्षीय योजना थी, उसके अंदर ये शुरू की गई थी। अब छोटे छोटे बातें कर लेते हैं। 5वां जो पंचवर्षीय प्लान था वो था 1974 से 1979 के बीच में। इसके अंदर क्या था, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था। इसके लिए क्या गया था, स्कूल अपने गांव में, पंचायत में और अपने इसके अंदर ब्लॉक स्तर के ऊपर पुस्तकालय खोले गए थे। और जो अपना 4th
प्लान था इसके अंदर क्या था, इसके अंदर अपना वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज को लाया गया था, जिसके अध्यक्ष थे BNBK राव थे। और सेकेंड 5 ईयर प्लान था, उसके अंदर क्या था, KP सिन्हा समिति आई थी। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा आपको याद रख लेना है। और 6 के अंदर आ गई थी रिप्रोग्राफी। तो आप चारों क्वेश्चन आपके ऑप्शन आपके क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, देश की किस पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC द्वारा शैक्षणिक पुस्तकालयों में अनुसंधान करने में व्यस्त ये तो क्वेश्चन सेम हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं सीधा सीधा कि क्वेश्चन नंबर 5 है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। विच कमीशन रिकमेंड द लाइब्रेरियन इज नॉट लेस देन प्रोफेसर इन एनी केस यूनिवर्सिटी शुड बी ट्रीटेड इक्विवेलेंट टू प्रोफेसर रैंक स्केल पोस्ट सर्विस एटसेट्रा। ये किस कमीशन के द्वारा कहा गया था दोस्तों? वैसे कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसको क्वेश्चन को हटा दिया गया है। बाकी ये इसका जो रिलेवेंट मिलता जुलता आंसर वो आपका होगा सैडलर कमीशन 1917। इसको आप एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, वैसे एक्चुअल में इस जो पर्टिकुलर जो क्वेश्चन बना है इसका आंसर इस सैडलर कमीशन नहीं है, लेकिन पहली बार अध्यापक के बराबर लाइब्रेरी पुस्तकालय अध्यक्ष को माना गया था, वो सैडलर कमीशन के अंदर माना गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन अपना है INB स्टैंड फॉर, यानी INB का क्या अभिप्राय है? तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। एक ऑप्शन इंडियन नेशनल बायोग्राफी, ये आपको नहीं करना है, ये गलत है। इंडियन नेशनल बायोग्राफी आपको इसका आंसर आपको करके आना है। इसके अलावा इसके अंदर INB से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कब शुरू हुई? 1957 में शुरू हुई थी। और इसको लाया किसने था? BS केशवन लेके आए थे। आवृत्ति पूछते हैं तो इसकी आपको मासिक कर देनी है। तो INB वाला टॉपिक अपना खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 1900 के अंदर बगीचा पुस्तकालय जयपुर में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो बगीचा पुस्तकालय पहली बात तो जयपुर में है, और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? राय बहादुर स्थान के द्वारा स्थापित किया गया था। आप गार्डन लाइब्रेरी से भी याद रख सकते हैं और बगीचा लाइब्रेरी से भी याद रख सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, राय बहादुर स्थान ने। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। प्लीज स्पेसिफाई द नेम ऑफ लाइब्रेरियन पर्सन हु वाज फेमस फॉर प्रोवाइडिंग डोर टू डोर फ्री बुक डिस्क्राइब एज दस्ती पुस्तक सेवा विच द बुक आर एक्वायर्ड फ्रॉम पर्सनल रिसोर्सेज। हिंदी में पढ़ के बता देते हैं आपको कि उस लाइब्रेरियन का नाम बताना है जो निःशुल्क रूप से घर घर जाके दरवाजे से दरवाजे जाके दस्ती पुस्तक सेवा नाम से पुस्तकें देता था और अपने निजी संसाधनों से का इस्तेमाल करते हुए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2 सवाल इसमें बनते, दस्ती पुस्तक सेवा से जुड़ा हुआ कौन था, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा मास्टर मोतीलाल संघवी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मास्टर मोतीलाल संघवी, और ये जुड़े हुए थे सरस्वती पुस्तकालय से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पुस्तकालय विज्ञान के 5वें सूत्र पंचसूत्र के अनुसार पुस्तकालय एक वर्धनशील है। दोस्तों हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। डायरेक्ट इंग्लिश वाले क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं। लाइब्रेरी इज ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म, 5वां सूत्र था लाइब्रेरीज और ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म। आप क्या करना है, आपको जो 5 सूत्र है उनको इंग्लिश में याद रखना है, क्योंकि इंग्लिश में ऑप्शन आएंगे तो आप गलती नहीं कर पाओगे, वरना हिंदी में ट्रांसलेट करके करोगे तो गलत हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय पुस्तकालय संघ ILA द्वारा जारी ILA बुलेटिन, जिसका प्रकाशन जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है। जनरल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन मतलब जिला के द्वारा किया जाता है। तो उसकी आवृत्ति बतानी है, तो उसकी आवृत्ति है त्रैमासिक। त्रैमासिक को इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टरली, यानी एक साल का चौथा हिस्सा होता है त्रैमासिक, तो इसलिए इसको क्वार्टरली भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथाना इज एन ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ, ग्रंथालय किसका आधिकारिक प्रकाशन है, ऑफिशियल पब्लिकेशन है? तो वो है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कलकत्ता गया। आपको इसको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इन विच ईयर, कौन से साल के अंदर राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को लागू किया गया था? तो वो था 2006 के अंदर, और डेट थी 24 अप्रैल 2006 के अंदर राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। लाइब्रेरी सेस इज कंसर्न्ड विथ, यानी लाइब्रेरी सेस पुस्तकालय उपकर किससे जुड़ा हुआ? पुस्तकालय उपकर जुड़ा हुआ सार्वजनिक पुस्तकालय से जुड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन का आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़, इसके अंदर आपको पुस्तकालय पूछते हैं जिनके मैंने आपको नाम बता देता हूँ। 5 पुस्तकालय हैं अपने पास में। एक जिनके अंदर लाइब्रेरी सेस लगता है, हरियाणा है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल और कर्नाटक है। 5 के अंदर ही लाइब्रेरी सेस लगता है दोस्तों, 5 के अंदर लाइब्रेरी सेस लगता है। आप इसको कैसे भी करके इन 5 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा कि किस राज्य में नहीं लगता है, तो आप इनमें से चूज करके कर सकते हैं। हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटका। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करता हूँ। लाइब्रेरी कमिटीज पार्ट ऑफ, लाइब्रेरी किस कमेटी किसका पार्ट है? लाइब्रेरी
गवर्नेंस का पार्ट है। लाइब्रेरी कमेटी किसका पार्ट है? लाइब्रेरी गवर्नेंस से हिंदी में कहा जाता है पुस्तकालय शासन का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूँ। हाउ मेनी गवर्नमेंट डिविजनल पब्लिक लाइब्रेरी अवेलेबल इन राजस्थान एट प्रेजेंट टाइम? कितनी है राजस्थान में? तो वो है 7 सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय हैं, 282 पंचायत समिति पुस्तकालय हैं, 33 जिला पुस्तकालय अभी हैं और एक है केंद्रीय पुस्तकालय, ठीक है, जिसको श्री राधाकृष्ण केंद्रीय पुस्तकालय है, वो जयपुर के अंदर स्थित है। तो आपको इस क्वेश्चन का ऐसे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्तमान में राजस्थान के राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय किसके अधीन है? तो वो है बादशाह व पुस्तकालय विभाग के अधीन है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करता हूँ। सन 1972 में यूनेस्को द्वारा मानविकी सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटरीकृत सूचना पुनर्प्राप्ति योजना के रूप में परीक्षण किस किया गया था? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक और मानव विज्ञान के लिए डेटा रिट्रीवल प्रणाली, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, यूनेस्को सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र अंतिम बार कब संशोधित हुआ? तो अंतिम बार ये हुआ था 1994 में संशोधित हुआ था। अब इससे 2 क्वेश्चन और बनते हैं। पहली बार कब हुआ था? वो हुआ था अब पहली बार बना कब था? 1 अप्रैल 1949 को, तो ये लागू किया गया था यूनेस्को के द्वारा। और पहली बार संशोधन हुआ था 1972 के अंदर। इसके अंदर पहला संशोधन हुआ। अगर पूछे कि पहला संशोधन कब हुआ? 1972 में। अंतिम कब हुआ? 1994 में। और पहली बार कब लाया गया? 1 अप्रैल 1949 को। तो इसमें से 3 क्वेश्चन आपको इसके याद रख लेने। इसके अलावा इसकी डेट के ऊपर अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं सीधे। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इफ्ला की स्थापना कब हुई दोस्तों? अब इसके अंदर डेट के अंदर बहुत कन्फ्यूजन है, तो आपको डेट स्ट्रिक्टली याद रख लेनी है, जो इंपॉर्टेंट है वो याद रख लेनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 27 सितंबर 1927 को, यानी 27/9/27, इसको आप याद रख लेना। 27 सितंबर 1927 को आपको इसको याद रख लेना, इस क्वेश्चन का आंसर। और इसके अंदर आपको याद रखना है इफ्ला की जब स्थापना हुई थी वो एडनबर्ग के अंदर हुई थी। एडनबर्ग जो स्टार्टिंग के थी, इसके बाद 1971 में इसका जो मुख्यालय कहाँ लिख कर दिया गया? अब इसको हेग के अंदर इसको स्थापित कर दिया गया था, ठीक है। और इफ्ला के बारे में अब तक 1500 पुस्तकालय इसके नीचे काम करते हैं, इससे जुड़े हुए हैं, और 150 देश कम से कम भी इफ्ला से वर्तमान में जुड़े हुए हैं। और इफ्ला यूनेस्को के साथ मिलकर काम करती है। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। ए मोड ऑफ ऑपरेशन वेयर बाई द फंक्शन आर शेयर्ड इन कॉमन बाई नंबर ऑफ लाइब्रेरीज इज कॉल्ड, ठीक है। यानी जो फंक्शन होते हैं ना, कार्य, वो लाइब्रेरीज के बीच में शेयर किए जाते हैं, उसे क्या बोला जाता है? उसे कहा जाता है रिसोर्स शेयरिंग कहा जाता है। ये दोस्तों 20 क्वेश्चन थे, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हर टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप चैनल पेज के ऊपर जाके देख सकते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बनाई है, रिवीजन बेसिस के ऊपर बनाई है। और हम जितने भी ओरिजिनल पेपर हैं जो लाइब्रेरियन एग्ज़ाम में जो स्टेट गवर्नमेंट को जो ओरिजिनल पेपर उनको पूरा डिस्कस करेंगे, तो आप हर वीडियो को ज़रूर देखना। और जो इस वीडियो के अंदर जो भी कोई मिस्टेक हो गई है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आप हमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, वो भी बता सकते हैं। और आपको क्या समस्या आ रही है आप थोड़ी बहुत हमें कमेंट करके डिस्कस करके बता सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं वीडियो डालता हूँ, कमेंट किसी का आ ही नहीं रहा, तो मुझे पता नहीं कैसे बढ़ेगा, किसको क्या ज़रूरत है अभी वर्तमान के अंदर। तो आप हमें थोड़ा बहुत बता सकते हैं। आप नाइस मत लिखिए कि वीडियो अच्छा बुरा, ये मत लिखिए। आप बता सकते हैं कि आपको एक्चुअल में क्या पढ़ना है, वो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया है। बाकी आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप चैनल का पेज जरूर चेक कर लें। वहाँ पे SDI से लेकर आपके कॉलन क्लास हर टॉपिक पे वीडियो अवेलेबल है, और एकदम शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो अवेलेबल है। तो आप वहाँ से ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।